friends, our today's topic is how to express an error. In previous video lecture, I already explained about the different types of error. Now suppose आप कभी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो या लेंथ या कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो वो लेंथ मेजर कर रहे हो तो एवरी टाइम आपको डिफरेंट रीडिंग्स आ रहे हैं, दैट मीन्स उसमें एरर है. अगर एरर है तो आप क्या करते हो, मीन फाइंड आउट करके उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो कि दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. पर अगर कोई दूसरा पर्सन वो सेम ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी मेजर करे तो उसमें वापस ज़्यादा कमा सकता है. तो कहाँ से कहाँ तक की रेंज में उसकी वैल्यू आ सकती है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट मीन्स व्हेन वी मेज़र एनी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट जो हमने मेज़र किया, जो फिजिकल क्वांटिटी मेज़र की, वो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है जब कोई और पर्सन उसको यूज़ करेगा तब. तो वो जो हाउ मच पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज़ देयर वो हमें दिखाना पड़ेगा किसी को. अगर हम कोई कंपनी है उस पर प्रोडक्शन कर रहे, सपोज रेजिस्टेंस कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उसने रेजिस्टेंस तो बना लिया, उसने मेज़र किया, पर वो जब दूसरे पर्सन को बेचेगा, सेल करेगा, तब उसको बताना पड़ेगा कि इसका 1000 ओम है, पर 1000 ओम से ज़्यादा इतना आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है ड्यूरिंग मेजरमेंट. तो वो कैसे एक्सप्रेस करें कि उसमें कितनी रेंज में वैल्यू पॉसिबल है, उसके लिए वी विल डिस्कस टुडे हाउ टू एक्सप्रेस एन एरर. There are some ways by which we can express the error. 3 ways are there: absolute error, relative error and percentage error. तो आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो आप आइदर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हो, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करके वो आपको अनदर पर्सन को दिखाना पड़ेगा उसके उसमें इतनी एरर पॉसिबल है. मीन्स ट्रू वैल्यू तो ये है पर इतनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है. तो लेट मी शो यू हाउ टू डू इट. सपोज मैंने रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया है, तो कोई एक कंपनी है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है, उसने एक रेजिस्टेंस बना लिया. अभी वो रेजिस्टेंस 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने ओम्स लॉ तो पढ़ा होगा. ओम्स लॉ से आप रेजिस्टेंस कितना है वो मेज़र कर सकते हो. तो सपोज मैंने वो सर्किट कनेक्ट करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया, तो जो मेरा फर्स्ट रीडिंग था वो सपोज है 15 ओम आया सपोज. फिर मैंने वापस वो सेम रेजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट करके वापस मेजरमेंट किया, तो सेकंड रीडिंग आया सपोज 14 ओम, थर्ड रीडिंग आया सपोज 16 ओम, फोर्थ रीडिंग आया सपोज 13 ओम, फिफ्थ रीडिंग आया सपोज 17 ओम. Means this much 5 readings I took. In all 5 readings, if you will observe, different values I got. That means ये मेजरमेंट्स में एरर है. अभी एरर तो है पर कितनी एरर है और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू क्या होगी, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पे उन्होंने कुछ मटेरियल अरेंज करके बनाया पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो तो नहीं पता होगी ना, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो वैल्यू चेंज हो सकती है. तो हाउ कैन वी से टू एनी अदर पर्सन कि ये रेजिस्टेंस इतने ओम का है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. हमने जब मेज़र किया तब तो ये तो डिफरेंट वैल्यू दिखा रहा है. ये देखो रैंडम एरर भी है, एज वी लर्न, कभी पॉजिटिव जा रही है कभी नेगेटिव जा रही है. तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. अगर हमें ट्रू वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सपोज मैंने आर मीन फाइंड आउट किया. आर मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू R4 प्लस R5 डिवाइडेड बाय 5. तो इफ आई एड ऑल दिस 15 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 17 divided by 5, then I will get 15 ohm. R mean is what, 50 ohm. That means this mean value we can consider as what, true value of that physical quantity. This we can consider as a true value. When we measure तो हमें different value मिली है, पर उसका mean निकालोगे तो जो value मिलेगी वो क्या है, true value.
तो आप वो दूसरे पर्सन को जब ये रेजिस्टेंस दो तो आप बोल सकते हो कि 15 है उसकी ट्रू वैल्यू, पर आपने जब मेजर किया तब आपका भी कभी 14 आया, कभी 13 आया, कभी 17 आया, तो वो जब यूज करेगा तो भी पॉसिबल है ना कि उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सर्किट में मिल सकती है। तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू तो 15 ओम है, पर उसकी रेंज कितनी है, 13 ओम से लेके 17 ओम तक कुछ भी आ सकती है व्हेन यू यूज इट। तो ये जो दिखाना पड़ेगा, दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सप्रेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि 15 तो है, पर 15 में 15 प्लस 2 17 हो सकता है, या 15 माइनस 2 13 हो सकता है। तो प्लस माइनस 2 की एरर पॉसिबल है, मीन्स 15 तो ट्रू वैल्यू है, पर कभी अप टू 17 भी आ सकता है। दिस इज अप टू व्हाट, 13 इक्वल टू 17। ये 13 टू 17 की रेंज में कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। तो हमने ट्रू वैल्यू तो ये दिखाई, और उसके साथ हमको क्या दिखाना पड़ेगा, एरर भी दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज व्हाट, एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। आई एम शोइंग बाय फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर, एंड देन रिलेटिव एरर, एंड देन परसेंटेज। नाउ सपोज एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करनी है, तो जनरल फॉर्मूला आई एम शोइंग यू। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर की, उसके रीडिंग्स आए हमारे A1, A2 अप टू AN, these are what readings. Now if I want to find out the A mean, ट्रू वैल्यू के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले A mean। तो A mean इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय N। So this represents what, true value of A. A is any physical quantity, वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, टेम्परेचर, लेंथ, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये ट्रू वैल्यू है। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये सब क्या है, A1, A2, A3 अप टू AN, these all are what, मेजर्ड वैल्यूज। ये सब मेजर्ड वैल्यूज है। तो मुझे फर्स्ट जो रीडिंग लिया A1, उसमें कितनी एरर थी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो दैट इज व्हाट, डेल्टा A1। डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 माइनस A मीन। A1 मीन्स दिस वन, A1 माइनस A मीन, उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये जो वैल्यू आएगी इसका डिफरेंस, और उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। मीन्स मैंने रेजिस्टेंस लिया था, R1 क्या था 50, R2 40, R3 16, R4 70, R5 सपोज 30। ये हमने 5 रीडिंग्स लिए थे सपोज। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करूँ तो मेरा R1 क्या है 15, माइनस मेरी R ट्रू वैल्यू, R मीन क्या था 15 ओम, जो हमने जस्ट डिस्कस किया। तो 15 माइनस 15 तो 0। इफ आई वांट टू फाइंड आउट डेल्टा A2, दैट मीन्स क्या आएगा, सेकेंड रीडिंग इज व्हाट, R2 इज 14, माइनस मीन वैल्यू क्या है 15, तो 1। यहाँ पे -1 आएगा, पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है, मीन्स कितना डिफरेंस आया दोनों में वही लेना है। तो दिस इज ऑलवेज प्लस, तो एब्सोल्यूट एरर विल बी ऑलवेज प्लस। फिर सपोज डेल्टा A3, तो थर्ड रीडिंग था सपोज हमारा 16 माइनस 15, तो भी क्या आएगा +1। अंडरस्टूड। देन डेल्टा A4, तो क्या आएगा R4 17 माइनस 15, तो +2। डेल्टा A5, तो 13 माइनस 15, अगेन 2। So these are what absolute errors, delta A1, delta A2, delta A3, A4, A5. That means absolute error means each reading में क्या error आ रही है वो, उसकी magnitude।
कभी ज़्यादा भी आ सकती है, कभी कम भी आ सकती है, पर वॉट एवर डिफरेंस विल कम दैट ओनली वी हैव टू टेक. So in general, without taking example, how can I write? Delta A1 is equal to what? A1 minus A mean. Delta A2 is equal to what? A2 minus A mean. Delta A3 is equal to A3 minus A mean. Delta AN up to delta AN is equal to what will come? AN minus A mean. So these are the absolute errors. पर एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू भी डिफरेंट आई. अभी हमने देखा कि कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 0 आया. तो अगेन वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर. सो डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू व्हाट विल कम? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू delta AN plus up to delta AN divided by what? N. So this is what delta A mean. This is known as what? Mean absolute error. And always whenever we will sell this product to any other person और किसी को दे रहे हैं physical quantity को particular object, तो आपको उसमें कितनी एरर है वो दिखानी है. तो वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑल्सो. कैसे दिखा सकते हैं? लुक एट हियर. अगर मुझे दिखाना है तो दिस इज ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए मीन. ए मीन की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस क्या आएगा? डेल्टा ए मीन. सो दिस आई रिप्रेजेंट, this is the error which I represent in terms of what? Absolute error. Now what is the range of this? तो क्या आएगा? A mean minus delta A mean less than or equal to A means A mean less than or equal to what? A mean plus delta A mean. So this is the range. तो आपका डेल्टा ए मीन सपोज 2 आया और सपोज आपका डेल्टा ए मीन इज 3 and A mean is 20, then what will be the range? 20 minus 3 less than or equal to A mean less than or equal to A mean means 20 plus 3. So 20 minus 3 means 17 less than or equal to A less than or equal to 23. मीन्स आप जब ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू 17 से लेके 23 में से कुछ भी आ सकती है. ये इसकी रेंज हो गई. सो दिस इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर. एंड एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस वे. आपको उसकी मीन वैल्यू लिखनी होती है प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. तो दिस वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. A is equal to what? 20 plus minus 3. That means whenever it is written like this plus minus 3 means you should understood this is what? Absolute error. Now sometimes we need to represent the error in terms of relative error or percentage error also. So what is relative error? Relative error is what? Ratio of mean of absolute error and mean of true value, measure value. So I am writing here relative error is equal to what? Delta A mean divided by A mean. This is the relative error. It is also known as fractional error. कभी कभी इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. उसमें आपको क्या करना है? ये दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर देना है, डेल्टा ए मीन और ए मीन का. समटाइम्स दे आर गिविंग एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑल्सो. तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फॉर परसेंटेज एरर जस्ट
जो रिलेटिव एरर है उसके मल्टीप्लाई बाय व्हाट, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको क्या मिलेगी, परसेंटेज एरर. सो whatever value will come, suppose this is came 3%, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, तो a इज इक्वल टू व्हाट विल कम, a मीन प्लस माइनस 3% एरर, ऐसा लिखा हो, दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटेड, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, परसेंटेज एरर. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि वेदर इट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर है कि परसेंटेज एरर. नाउ let me explain one example, so maybe your concept will be clear ki how to find out the all these three errors. Sometimes in exam also, in school exam you can ask this ki particular data are given and you have to find out any one error, or error is given and you have to find out the true value, like that. Any way we can ask. So first copy this. Now suppose this is one example. In an experiment, refractive index mu, in 10th standard you learnt what is refractive index. हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट भी किया था कि ग्लास है कोई, तो पर्टिकुलर उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके रीडिंग्स दिए है. सपोज लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करके कोई एक पर्टिकुलर ग्लास का उन्होंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया. तो μ1 क्या है, 1.54. μ2 सेकेंड रीडिंग क्या है, μ1 इज 45, μ2 इज 1.56, μ3 इज 1.54, μ4 is 1.44, μ5 is equal to 1.54, and μ6 is equal to 1.53. So there are 6 readings given. We have to find out mean of refractive index, then mean of absolute error, and fractional error and percentage error, and then we have to represent in terms of error. We have to represent in terms of absolute error and percentage error. So first we can find out the mean of refractive index. So mu mean is equal to what will come, μ1 plus μ2 plus up to μ6 divided by 6. There are 6 readings up to μ6 divided by 6. So 1.45 plus 1.56 plus 1.54 plus 1.44 plus 1.54 plus 1.53 divided by 6. So if you calculate this, you will get around 1.51. This is what mu mean. Mu mean is equal to what, 1.51. You know very well refractive index is unitless, so we don't need to write here unit. So mu mean we got our first answer. This is the first answer, that is what mean of refractive index. Now we need to find out mean absolute error. तो पहले each reading में absolute error find out करनी पड़ेगी, फिर उसका mean find out करना पड़ेगा. तो डेल्टा μ1 इज इक्वल टू क्या आएगा, mu mean माइनस μ1, तो 1.51 माइनस 1.45, इसकी मैग्नीट्यूड 51 minus 45, so what will come, 0.06. So this is what first absolute error, फर्स्ट रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है वो. सेकेंड में क्या आएगा, 1.51 माइनस 1.56, सो 0.05. डेल्टा μ3 1.51 minus 1.54, so this is 0.03. Now delta μ4, so 1.51 minus 1.44, so this is 0.07. Delta μ5, so 1.51
minus 54, 1.54. So 54, that means 0.03. Again, delta mu 6 is equal to 1.51 minus 1.53. So it is 0.02. Now these are what? Absolute error in each reading. We need to find out mean absolute error. So we need to find out delta mu mean is equal to what will come? Delta mu 1 plus delta mu 2 plus delta mu 3 plus delta mu 4 plus delta mu 5 plus delta mu 6 divided by 6. So first one is 0.06 plus second one is 0.05 plus 0.03 plus 0.07 plus 0.03 plus 0.02 divided by 6. So we can get 0.0433. Delta mu mean is equal to what? 0.0433 means approximately we can take 0.04. This is what delta mu mean. This is absolute error, mean absolute error. Now we need to find out fractional error. Fractional error or relative error is equal to what? Delta mu mean, ratio of mean of absolute error divided by mean of measured values. तो delta mu mean क्या है आपका? 0.04 divided by mu mean is 1.51. So when we calculate this, we can get what? 0.0263. So it is approximately 0.03. This is what? Relative error. Now we need to find out percentage error. So percentage error is equal to what? This delta mu mean divided by mu mean multiplied by 100. Delta mu mean divided by mu mean तो हमने find out कर लिया है. That is what? 0.03 multiplied by 100. So we will get 3%. So error, percentage error is what? 3%. Now we have to represent it in terms of absolute error and percentage error. So mu is equal to what can I write? Mu mean plus minus delta mu mean. This is in terms of absolute error. तो mu mean क्या है हमारा? 1.51 plus minus delta mu mean. This one 0.04. So this way represents in terms of what? Absolute error. Now if I want to represent error in terms of percentage, then what should I write? Mu is equal to mu mean plus minus जो percentage error आई है वो. तो here what is it? 1.51 is a mu mean plus minus error कितनी है? 3%. So these two are what? Representation of error. First one is in terms of absolute error. The second one is in terms of percentage error. So if you get this type of question, then you can find out each and everything whatever they ask by using formulas which I taught today. I hope your concept is clear about this error, how to express the error. If you get any question, then I think you can solve it. It is very easy concept. If you like this video, please subscribe it, like and share with your